अच्छा, तो जैसे कि अभी तक हम लोग पीछे वाले वर्सेस में देखें कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कौन लोग हैं जो कृष्णा पे सरेंडर करते हैं और कौन 4 लोग हैं जो नहीं करते हैं, 4। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो लोग का क्या जो लोग ना कि ज़्यादा एथिस्ट हैं और ना ही कृष्णा पे सरेंडर करते हैं। एक साइड हम लोग देखे थे जो लोग एकदम नराधमा आसुरम भावम आश्रिता है, जो लोग एथिस्ट हैं, और एक साइड में देखे जो लोग आते हैं कृष्णा के पास। लेकिन वो लोग क्या जो लोग एथिस्ट नहीं हैं लेकिन साथ ही साथ कृष्णा के पास नहीं आते हैं। मतलब ओवरऑल में ये बात हो रहा है कि जो लोग डेमिगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो लोग का क्या। तो आगे के 4 वर्सेस में हम लोग देखने वाले हैं इस चीज़ को। तो देखते हैं वर्स 20 गोes लाइक दिस। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ऋतज्ञानः, जिसका जो ज्ञान है, जिसका नॉलेज है, वो चुरा लिया गया है। इट इज स्टोलन बाय व्हाट? कामेस्तैस्तैः, स्टोलन बाय लस्टी मटेरियल डिजायर्स। तो जिसका नॉलेज है वो लस्टी मटेरियल डिजायर्स द्वारा चुरा लिया गया है। वो लोग क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता है। प्रपद्यन्ते ये वर्ड हम लोग सुनते आ रहा है। प्रपद्यन्ते मतलब सरेंडर करते हैं। किस पे सरेंडर करते हैं? अन्य देवता है, अलग डेमी गॉड्स पे सरेंडर करते हैं, कृष्णा पे नहीं करते हैं। और फिर सरेंडर करने के बाद तम तम नियमम आस्थाय, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन वर्शिप का उनका फॉलो करते हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या चीज़ पे बेस्ड रहता है? प्रकृत्यानियतः स्वया। जो वर्शिपर रहता है, वर्शिपर जो वर्शिप के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो वर्शिपर के नेचर पे बेस्ड रहता है। बेसिकली जो वर्शिपर रहता है वो रजोगुण या तमोगुण में होता है, तो रजोगुण और तमोगुण के अकॉर्डिंग ही जो जो नियम है उसका वो पालन करता है। जो रास्तिक या तामसिक नियम है वर्शिप के लिए अलग अलग डेमिगॉड्स का, उसको पालन करता है। तो ये हम लोग देखते हैं। आते हैं ओवरऑल में इस वर्स को समझते हैं, देखते हैं श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और फिर इस वर्स को अच्छे से समझते हैं श्रीला प्रभुपाद के पोपट से। श्रीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पोपट में। तो पहले हम लोग पोपट का सेकेंड वाला पैरा पढ़ते हैं। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि लेस इंटेलिजेंट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल सेंस टेक शेल्टर ऑफ डेमिगॉड्स फॉर इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ मटीरियल डिजायर्स। तो जो लोग अपने स्पिरिचुअल सेंस को भूल चुके हैं वो लोग कृष्णा पे सरेंडर नहीं करते हैं और डेमिगॉड्स पे सरेंडर करते हैं, ताकि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, कि वो लोग अलग अलग मटेरियल डिजायर्स को अपना फुलफिल कर पाएँ। ये हम लोग पीछे में वर्स देखे तो वो वर्स याद नहीं आ रहा, बस लास्ट का ही 2 लाइन याद आ रहा। वो लोग अपने स्पिरिचुअल सेंस को भूल चुके हैं। Generally, such people do not go to Supreme Personality of Godhead because they are in lower modes of nature, ignorance and passion, and therefore worship various demigods. तो वो लोग कृष्णा के पास नहीं जाते हैं क्योंकि कृष्णा के पास जाने के लिए एटलीस्ट एक इंडिविजुअल को मोड ऑफ गुडनेस में तक पहुंचना होगा। एक एग्जांपल है कि जैसे कि हम लोग को प्लेन में उड़ना है तो कम से कम एयरपोर्ट में आना होगा, वैसे ही कृष्णा को वर्शिप करना है तो एटलीस्ट हम लोग को मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड होना पड़ेगा। लेकिन जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, पैशन में है, तो वो लोग डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो लोग अलग अलग डेमिगॉड्स को वर्शिप करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है
कि यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे ना कि वो लोग स्पिरिचुअल सेंस को लॉस्ट कर दिए हैं। स्पिरिचुअल सेंस है क्या? कि स्पिरिचुअल सेंस ये हो गया कि हम लोग मटेरियल चीज़ों का जो ऐसे एविल साइड होता है उसको देखें और हम लोग ऐसा अल्टीमेट गोल रखें अपने लिए कि इस लाइफ में कृष्णा को अटेन करना, ये हम लोग का अल्टीमेट गोल हो गया, ये स्पिरिचुअल सेंस हो गया। लेकिन जो लोग मटेरियलिस्टिक पीपल हैं उन लोग से अगर हम लोग देखेंगे या नॉर्मल कोई भी वीडियोस में देख सकते हैं या सामने ही अगर ऐसे बात कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ कभी तो हम लोग को रियलाइज़ होगा कि वो लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ये इंटरेस्टेड है और इसलिए वो लोग का जो स्पिरिचुअल सेंस है वो लोग ऐसे खुल्लम खुल्ला भी बोल सकते हैं कि आई एम नॉट स्पिरिचुअल। तो वो लोग जो अपना स्पिरिचुअल सेंस है वो लोग खो बैठे हैं, ये बात है। और वो लोग ऐसा जितना भी तुम प्रीचिंग कर दोगे उन लोग को और तुम जितना भी अपना बेस्ट नॉलेज बता दोगे तो ऐसा होगा कि तुम एक्सपेक्ट करोगे कि बहुत ज़्यादा चेंज एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले इंडिविजुअल पे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये बात है। और फिर आगे देखते हैं हम लोग, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्शिप दे आर सेटिस्फाइड। तो रूल्स एंड रेगुलेशन वो वर्शिप करके वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। The worshippers of demigods are motivated by small desires and do not know how to reach the supreme goal. But a devotee of the supreme Lord is not misguided. तो जो लोग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो लोग स्मॉल डिज़ायर्स से खुश रहते हैं। अब इस मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सारा स्मॉल डिज़ायर्स के अंदर आता है। तो वो लोग कुछ भी स्मॉल डिज़ायर्स मांगते हैं और उसी चीज़ से खुश रहते हैं। लेकिन एक जो डिवोटी है सुप्रीम लॉर्ड का वो मिसगाइडेड नहीं होता है। वो जानता है कि मेरा एक्चुअल में जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। Because in Vedic literature there are recommendations for worshipping different gods for different purposes. A diseased man is recommended to worship the sun. Those who are not devotees of Lord think that for a certain purpose demigods are better than Supreme Lord. तो हम लोग के वेदास में अलग अलग डेमीगॉड्स के वर्शिप के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये कार्तिकेयदास प्रभु जी बताते हैं कि ऐसे नहीं कि बस डेमीगॉड्स को ऐसे वर्शिप करें हम लोग और उससे ही हो गया, या टेंपल विजिट करें उससे ही हो गया। मेनली अगर कोई भी वर्शिप कर रहे हैं हम लोग फोटोज़ को उससे ही हो गया, नहीं। हम लोग के वेदास में अलग अलग इंजंक्शंस हैं कोई भी डेमीगॉड्स को वर्शिप करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देता है कि एक कोई डिजीज इंसान है तो वो सन गॉड को अप्रोच कर सकता है। तो इस मामले में वो ऐसा सोच सकता है कभी कभी कि अरे ये जो सन गॉड है, ये डेमी गॉड है, ये तो सुप्रीम लॉर्ड से बेटर है क्योंकि ये मेरे डिजीज़ को क्योर कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि कार्तिकेयदास प्रभु जी देते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो अपने पापा के पास जाता है, अब बोलता है कि हमको आइसक्रीम चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, तुम सुबह को ही खाए हो, खांसी हो जाएगा, नहीं अभी नहीं मिलेगा, बाद में। तो वो गुस्सा हो जाता है और चल जाता है और दूसरे किसी के पास चल जाता है, नेबर के पास। और नेबर के पास बोलता है अरे देखिए ना, पापा तो कुछ जानते नहीं, हमको आइसक्रीम नहीं दिला रहे, आप तो अच्छे हो ना, दिला दो हमको। और वो नेबर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको, उसके पास है, दे देता है। तो ऐसा होता है। तो जो नेबर है वो उस बच्चे के लिए ज़्यादा केयर नहीं करता है, बस आइसक्रीम दे दिया, अब जाओ भाई। लेकिन वो जो फादर है वो केयर करता है उस बच्चे के लिए, उसके हेल्थ के हिसाब से वो डेफिनेटली वो फादर आइसक्रीम देगा उसको, उस बच्चे को। लेकिन उसके जो उसके लिए एक्चुअल में सही होगा, जो टाइम सर्कमस्टांस उसके लिए सही होगा, उसके हिसाब से जो एक फादर है वो अपने बच्चे को आइसक्रीम देगा। वैसे ही कोई एक इंडिविजुअल डेमीगॉड्स को अप्रोच करता है तो डेमीगॉड्स फट से कोई भी बेनिडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन जो लोग सुप्रीम लॉर्ड को अप्रोच करते हैं तो पहले कृष्णा जो है प्योरीफाई करता है उस इंडिविजुअल को, और फिर जाके ऐसा हो सकता है कि वो इंडिविजुअल को कुछ भी बेनिडिक्शन दे। लेकिन जो प्योरीफाई करना है वो मेन चीज़ है। जैसे कि हम लोग ध्रुव महाराज के केस में देखते हैं, ध्रुव महाराज आते हैं एक मटेरियल डिज़ायर के लिए, लेकिन जब वो वर्शिप करते हैं
कृष्णा को, तो प्योरीफाई हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको मटेरियल डिज़ायर चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो सुप्रीम लॉर्ड रहता है उनको मटेरियल डिज़ायर जो रहता है दे देता है जब वो प्योरीफाइड हो गए होते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग। लेकिन एक जो मटेरियलिस्टिक रहता है वो सोचता है कि नहीं नहीं, डेमी गॉड ही अच्छा है। बट अ प्योर डिवोटी नोज दैट द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज मास्टर ऑफ ऑल। और ये भी चीज़ है कि एक जो डिवोटी रहता है वो जानता है कि कृष्णा जो है वो मास्टर है इन डेमी गॉड्स का, और ये जो डेमी गॉड्स जो बेनिडिक्शन दे रहे हैं वो कृष्णा के पावर से ही दे रहे हैं। इन चैतन्य चरितामृत इट इज सेट एकले ईश्वर कृष्णा आर सर्वभृत्य। ओनली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इज मास्टर एंड ऑल अदर आर सर्वेंट्स। तो जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा है वही मास्टर है और सारे जितने भी डेमी गॉड्स हैं वो सर्वेंट है कृष्णा के। ये और एक जगह में राधे श्याम प्रभु जी इस वर्ष को कोट करते हैं, एको नारायण गज देव नारायण गज, कि सारे जो डेमी गॉड्स हैं वो अलग अलग एजेंट्स हैं सुप्रीम लॉर्ड के, कृष्णा के अलग अलग एजेंट्स हैं, लिम्स हैं। Therefore, a pure devotee never goes to demigod for satisfaction of his material needs. He depends on the Supreme Lord and the pure devotee is satisfied with whatever he gives. तो एक जो प्योर डिवोटी रहता है वो इन सब चीज़ों को जानता है और बस कृष्णा को अप्रोच करता है और जो भी कृष्णा देते हैं उससे वो सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्णा इज़ गिविंग मी द अल्टीमेट बेनिफिट। कोई क्विक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टाइप का बेनिफिट डेमीगॉड्स दे सकता है, डेमीगॉड्स लोग दे सकते हैं, या कोई ऐसे नॉर्मल अगर हम लोग समझना चाहें तो कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी के पास अप्रोच करता है कोई इंडिविजुअल, तो वो ग्रेट पर्सनालिटी उसको कुछ दे सकता है। लेकिन जब हम लोग कृष्णा को अप्रोच करते हैं तो कृष्णा हम लोग को इंस्टेंट बेनिडिक्शन नहीं देते हैं, हम लोग को इटर्नल बेनिडिक्शन देते हैं, जिससे हम लोग का अल्टीमेट बेनिफिट हो जाए, उस फादर के जैसा जो अपने चाइल्ड का अल्टीमेट बेनिफिट देखता है, ना कि क्विक बेनिफिट दे के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, चाइल्ड को स्पॉइल कर देता है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को जानता है एक प्योर डिवोटी, और जो भी कृष्णा देते हैं उससे सेटिस्फाइड रहता है। ये एक चीज़ एक वैष्णव बोलते हैं कि मान लो एक कोई डिवोटी है जो कोई चीज़ से लाख करता है, कोई भी चीज़ हो, मान लो पैसा नहीं हो ऐसा कुछ, तो वो डिवोटी जानता है, या कुछ भी, तो वो डिवोटी जानता है कि ये कृष्णा हमको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर ये मेरे पास होता तो हम भक्ति के पाथ से डेविएट हो जाते, हम मेरा अल्टीमेट गोल से डेविएट हो जाते, इसलिए मेरे पास ये कृष्णा नहीं दिया है, और ये भी कृष्णा का मर्सी है। तो ये सब चीज़ है जो कि एक प्योर डिवोटी माइंड में रखता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वही चीज़। तो आगे अब फर्स्ट वाले पैरा में आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को रियलाइज़ करना है कि क्वेश्चन है कि डेमीगॉड्स ऐसा है तो है ही क्यों डेमीगॉड्स सारे? तो डेमीगॉड्स इसलिए है, ये कार्तिकेय दास प्रभु जी बोलते हैं कि ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि अरे बाप रे इतने सारे डेमीगॉड्स हैं, इतने सारे गॉड्स हैं, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है देखो, और अगर अलग अलग फेथ में बस एक ही गॉड है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो इतने सारे डेमीगॉड्स हैं ये प्रेजेंट हैं, ये कृष्णा का मर्सी ही है। पहला तो ये डेमीगॉड्स जो है वो एजेंट है इस मटीरियल वर्ल्ड को संभालने के लिए। जैसे हम लोग कोई भी फैक्ट्री देखे या कोई भी गवर्नमेंट देखे, उसमें इतना सारा एजेंट रहता है, वैसे इस मटीरियल वर्ल्ड का जो गवर्नमेंट है, बिजनेस है, इसको संभालने के लिए अलग अलग डेमीगॉड्स हैं, देवो नारायण गजा, अलग अलग लिम्स हैं ये डेमीगॉड्स सुप्रीम लॉर्ड के। और एक चीज़ है कि जो लोग, जैसे कि हम लोग देखें कि मोड ऑफ पैशन में इग्नोरेंस में है, और जो लोग अभी थोड़े नीचे में हैं, थोड़े कम लेवल पे हैं, वो लोग डायरेक्टली कृष्णा को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो सरेंडर है वो तो कहीं पे जाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे किसी को सर्व करना होगा, किसी पे सरेंडर अपना जाना होगा, क्योंकि यही एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन कृष्णा को वो लोग एकदम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो ये डेमीगॉड्स रहते हैं जो कि उनका सरेंडर को एक्सेप्ट करते हैं कृष्णा के बिहाफ में। और फिर वो लोग जो रहते हैं वो लोग एटलीस्ट हम लोग के धर्म के फोल्ड में आते हैं
और धीरे धीरे करके वो लोग इन फ्यूचर कृष्णा को अप्रोच कर पाएंगे। तो ये रीज़न है जो कि कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं और राधे श्याम प्रभु जी भी इस वाले वर्स के लेक्चर में बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। Those who are free from all material contamination surrender unto the Supreme Lord and engage in His devotional service। लेकिन जो लोग इन सब कंटामिनेशन से फ्री हैं वो लोग सरेंडर करते हैं कृष्णा पे और कृष्णा के सर्विस में एंगेज करते हैं, डिवोशनल सर्विस। एज लॉन्ग एज द मटेरियल कंटामिनेशन इज नॉट कम्प्लीटली वॉश्ड ऑफ, देयर आर बाय नेचर नॉन डिवोटीज। But even those who have material desires and who resort to the Supreme Lord are not so much attracted by external nature. Because of approaching the right goal, they soon become free from all material lust. तो जो लोग कोई भी डिज़ायर के लिए कोई भी हो, अगर वो कृष्णा के पास आते हैं तो बस टाइम का देरी है कि वो लोग इस सारे मटेरियल कंटामिनेशन से फ्री हो जाएंगे। ये हम लोग बहुत सारा डिस्कस किए हैं। In the Srimad Bhagavatam, it is recommended that whether one is a pure devotee and is free from all material desires, or is full of material desires, or desires liberation from material contamination, he should in all cases surrender to Vasudev and worship him। यहाँ पे वो वर्स है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि अकाम कि आई हैव नो मटेरियल डिज़ायर, हम फ्री हैं सारे मटेरियल डिज़ायर से, मतलब प्योर डिवोटी जो है, या सर्व काम होगा, या किसी के पास फुल ऑफ मटेरियल डिज़ायर है, हार्ट है जो फुल ऑफ मटेरियल डिज़ायर है, या मोक्ष काम, एक इंडिविजुअल डिज़ायर करता है लिबरेशन। इन सारे ही केसेस में एक पर्सन को क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम व्रजेत, कि वो लोग को कृष्णा को भजना चाहिए, डिवोशनल सर्विस रेंडर करना चाहिए अनटू कृष्णा, और तीव्रेण एकदम डेडिकेटेड हो गया। तो ये हम लोग देखते हैं कि ऑल केसेस में हम लोग को कृष्णा ही को अप्रोच करना है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। फिर आगे कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि हम लोग आगे के वर्सेस में इसको डिस्कस करेंगे। तो रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। कामैस्तैस्तैर्तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। हरे कृष्ण।